नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन संपूर्ण भारत में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं नए सिरे से। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी राम की भक्ति में पूरी तरह से डूबे नजर आए। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने मंदिर के पुजारियों से आशीर्वाद लिया। पूजा पाठ के बाद मंदिर के पीठासीन देवता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या में राम मंदिर ले जाने के लिए एक टोकरी में उपहार स्वरूप दिया गया। प्रधानमंत्री ने यहां समुद्र में पवित्र डुबकी भी लगाई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के दौरे में जाके मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के श्री अरुलगिमु रामनाथ स्वामी मंदिर में श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भजन भी सुना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण भारत के कई धार्मिक स्थलों में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज तमिलनाडु के श्रीरंग में रामायण से जुड़े प्राचीन मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और विद्वानों से कम रामायण का पाठ सुना। तमिलनाडु के इस प्राचीन मंदिर में आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहीं पीएम मोदी ने रामेश्वरम में भव्य रोड शो किया, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर यातायात डायवर्जन शुक्रवार की मध्यरात्रि से लागू हो चुका है। अयोध्या में 3 दिन के लिए बाहरी व्यक्तियों की एंट्री नहीं होगी। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्हें पहचान पत्र दिया गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद लखनऊ से अयोध्या के बीच रोजाना 80 बसों का संचालन किया जाएगा। इससे लगभग 40,000 श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। और अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आपदा प्रबंधन की कमान 11वीं बटालियन एनडीआरएफ वाराणसी संभाल रही है। इसे लेकर एनडीआरएफ वाराणसी के डीआईजी मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर हमारी 3 टीमें वहां पर तैनात हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर हमने टीमें तैनात की हैं। हमारी एक टीम घाटों पर भी है। साथ ही साथ हर तरीके की चुनौती से निपटने के लिए ये टीम सक्षम है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कि 22 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है, उस दृष्टिकोण से हमारी यहाँ पर 3 टीमें डिप्लॉय हैं। हमने लोकल प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके स्ट्रेटेजिक लोकेशन चिन्हित करके यहाँ हमने इस टीम को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा हमारी 2 टीमें और हैं। एक CSSR टीम है, वो भी यहाँ से नज़दीक ही डिप्लॉय है, और एक हमारी एक्वाटिक डिजास्टर यानी जल संबंधित जितनी भी आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए वो हमारी घाटों पर डिप्लॉय है। इस तरीके से 3 टीमें हमारी यहाँ पर हैं जो कि एक विशेष काम के लिए यहाँ आई हुई हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उससे पहले अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते के कमांडो को तैनात किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यूपी पुलिस ने 360 डिग्री सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एंटी माइन ड्रोन भी पेश किए हैं। अयोध्या पर ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस प्रशिक्षित सुरक्षा बलों की पैनी नजर रहेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस भव्य आयोजन को स्पेशल बनाने के लिए कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी को देश भर के कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कई संगठनों, संस्थाओं और कंपनीज ने इस दिन को विशेष बनाने के लिए स्पेशल इंतजाम किए हैं। इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पुलिस ने गरुड़ ड्रोन का टेस्ट किया। एडीजी पीयूष मोडिया ने कहा कि ड्रोन पेट्रोलिंग का काम करेगा और इसके द्वारा भीड़ को हम स्क्रीन पर भी देख पाएंगे।
विभिन्न प्रकार के इनोवेशंस करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में ये जो ड्रोन आपने देखा, इस ड्रोन के माध्यम से हम लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। ड्रोन को जहाँ कहीं भीड़ खड़ी है वहाँ पर ऊपर ले जाकर अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। प्रयास सिर्फ ये है कि हम जो आवश्यक निर्देश हैं वो प्रत्येक व्यक्ति जिनके लिए वे निर्देश हैं उन तक पहुँचा पाएँ। साथ ही ये ड्रोन पेट्रोलिंग का भी काम करेगा, गश्त का भी काम करेगा और इसके द्वारा जो एरियल व्यू है इलाके का और जहाँ जहाँ पर भीड़ है वह हम स्क्रीन पर तो देख ही पाएंगे। साथ ही अपना निर्देश भी उन लोगों तक अपनी आवाज़ के माध्यम से और ड्रोन में लगे स्पीकर के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। तो ये पहली बार अयोध्या पुलिस ने प्रयास किया है। हमारे साथ ये मिलिंद हैं जो हमारे ड्रोन इनोवेटर हैं। इनके मदद से मुझे विश्वास है कि अलग अलग जो भांति भांति के हम प्रयास कर रहे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे सभी हमारे लिए व्यवस्था को बेहतर बनाने में जो है काफ़ी सार्थक सिद्ध होंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में अलग ही माहौल बना हुआ है। इसे लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि अयोध्या धाम के दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ज्यादा पुण्य कमाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि हम आए और उनके दर्शन करें। तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें सद्बुद्धि नहीं मिली है और इसीलिए वो दरबार में ना आने की बात कर रहे हैं। ईश्वर का दर्शन उन्हें नहीं मिल पाएगा। जो दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक पुण्य कमाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा धाम है, जैसे कि वर्ल्ड में वेटिकन सिटी का जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। आई थिंक मैं क्या कहूँ, जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से ईश्वर ने, श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आएँ और उनके दर्शन करें। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए, उनको उनके दर्शन ना मिले। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन आज भी धरातल पर जो लोगों की समस्याएं हैं उसकी ओर सरकार को काम करना चाहिए। युवा बेरोजगार है, बिना शिक्षा के कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सरकार चाहती है कि समाज आगे बढ़े तो गांव-गांव में अच्छी शिक्षा की ओर सरकार को काम करना होगा। धर्म पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। धर्म सबका अपना एक पर्सनल मैटर है और मैं समझती हूँ धर्म का उपयोग राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे कोई न्योता नहीं मिला है और जैसे मैंने कहा, जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम सब परिवार अयोध्या जाएंगे। जी का बयान सुना था, उन्होंने कहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है जी, पूर्ण मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है जी। इसीलिए शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने उनके बयान सुने। और वहीं दिल्ली सरकार ने 22 जनवरी को दिल्ली में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर छुट्टी का ऐलान किया गया है। छुट्टी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भेजा गया था, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि कई राज्य सरकारें इस दिन पहले ही अपने यहाँ छुट्टी का ऐलान कर चुकी हैं। प्रभु श्री राम अपनी नगरी अयोध्या में विराजमान होकर अब अपने भक्तों को जल्द ही दर्शन देंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आज 5वां दिन है। 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम के बाद प्रभु श्री राम अपने भक्तों को 23 जनवरी से दर्शन देंगे। इस बीच दिल्ली के विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मयूर विहार फेज 3 के छात्रों ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जय श्री राम के आकार में एक मानव श्रृंखला बनाई है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शेयर बाजार भी बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट को बिना डीआर मूवमेंट के सामान्य घंटे काम करना होगा, जबकि ये 22 जनवरी को बंद रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि 22 जनवरी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार और रुपए की ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेन देन और निपटान नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हुआ है। और इस बीच 26 जनवरी को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इसी को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी
ने बताया है कि हमने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। हम फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल है। चेकिंग भी इस दौरान की जा रही है। 22 को तो राम मंदिर स्थापना है अयोध्या में, पर 21 तारीख से हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। तो 21, 22, 23 को फुल ड्रेस रिहर्सल है, 26 को रिपब्लिक डे है। तो सबका हम लोगों ने एक व्यापक इंतजाम, एक एडवांस प्लानिंग किया हुआ है और जनवरी के दूसरे हफ्ते से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। तो अभी सिस्टमेटिकली हमारे यहाँ फ्लैग मार्च हो रहे हैं, बीसी राउंड अप हो रहे हैं और जो टेनेंट्स का वेरिफिकेशन है, सर्वेंट्स का वेरिफिकेशन है, वो अलग से चल रहा है। और सिम कार्ड डीलर्स और सेकेंड हैंड कार्ड डीलर्स और होटल गेस्ट हाउसेस के कौन आके रुका है, कितने दिन से रुका है, वो सारी वेरिफिकेशन हमारी चल रही है। तो एक बड़े व्यापक रूप में हम लोग का एक टेबल टॉप एक्सरसाइज पहले हमने प्लान कर लिया था और पिछले एक हफ्ते से मैं साझा कर ही रहा हूँ आप लोग के साथ। रोज़ हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे ड्रोन से हम लोग इलाके पे नज़र रख रहे हैं या फिर खादर की किस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो 21 को हमारे यहाँ 2 रैलीज हैं और 22 को एक रैली है और एक स्टैटिक प्रोग्राम है मंदिर के बाहर। 23 को फुल ड्रेस रिहर्सल हो जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण दिन है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हम पूरे देश को इसकी बधाई देते हैं। हमारा बस इतना कहना है कि राम एक आस्था है, एक विश्वास है। उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मूर्ति है और उसके लिए उन सब लोगों को और सारे देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं भी हैं। हमारा केवल इतना भर जो है वो है कि राम के नाम पर, राम एक आस्था है, एक विश्वास है, एक सत्व है, सारे देश के राष्ट्रीय सत्व है। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अशोक तंवर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं, जहां वो असम पुलिस कमांडो के पासिंग आउट परेड समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपने घर से बाहर रह रहे रामलला को प्रधानमंत्री मोदी 550 साल बाद उनके भव्य मंदिर में विराजित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजित होने से हो रही है। मैं असम की जनता को एक और चीज की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपमानित अवस्था में अपने घर से बाहर रहे हुए प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे और ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के लखीमपुर पहुंच चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रहे हैं और एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़वा रहे हैं। महीनों से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करें। को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं। हमारी विचारधारा है कि हिंदी की जगह है मगर आपकी भाषा की भी जगह है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री की जगह है मगर अरुणाचल के इतिहास की, हिस्ट्री की, कल्चर की भी जगह है और आपको स्टेट, आपका जो स्टेट है यहीं से चलना चाहिए, ना कि दिल्ली से।
तो ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो भाषा है, आपके जीने का तरीका है, ये यात्रा उसकी रक्षा करने आई है, उसको बढ़ावा देने के लिए आई है और उसकी रक्षा देने के लिए आई है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।